प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग हैं जो बिना कोई वजह के बिना कोई वजह मतलब दुनियादारी की चीजों में कोई ये वजह ना देखते हुए भी, मगर तभी भी आपके जीवन में आप प्रभु के द्वारा एक प्रकार का उत्सुकता है, जीवन में एक प्रकार का उत्सुकता, एक प्रकार का आनंद। वाह प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु ये जीवन के लिए। अब देखते हैं, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप में से कुछ बोल रहे हैं यस, और ये आता है प्रभु के ओर से, ये आता है प्रभु के ओर से। मगर जो व्यक्ति बोलते हैं ये क्या जीवन दिया प्रभु, कैसा परिवार में मेरे को लाया प्रभु, ये क्यों हो रहा है प्रभु, वैसा हो रहा है। हम देखते हैं आपको स्थिति बदलने की जरूरत नहीं, आपको आपके शब्द बदलने की जरूरत है प्रभु को जानते हुए। मुझे पता नहीं मैं किसको बोल रहा हूं, मगर ये किसी के लिए एक एकदम आपके सिचुएशन के अनुसार ये मैसेज है, जहां पर एक व्यक्ति उसके जीवन में सब देखते हुए भी मगर प्रभु को देखता है, बहुत उत्सुकता है। भले कुछ अच्छा नहीं हुआ है मगर तभी भी एक एक्साइटमेंट है, एक आनंद है। प्रभु धन्यवाद, थैंक यू जीसस, ये जीवन के लिए, ये परिवार के लिए, थैंक यू लॉर्ड। अब देख रहे हो, और ये अंदर से आता है, बाहर से अंदर नहीं। लोग अभी भी वेट कर रहे हैं आनंद होने के लिए बाहर से। बाहर कुछ अच्छा लगा तो हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, हम सीख चुके हैं। सब कुछ तो अंदर है, अंदर इंस्टॉल्ड है। मगर हम क्या करते हैं प्रभु के शब्दों के द्वारा, हम क्या करते हैं जो प्रभु ने हमें बुलावा दिया। आपको मालूम है मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने आपको जीवन का वरदान दिया है, आपको और मेरे को दोनों, ठीक है। हम सब ये धरती के ऊपर जी रहे हैं सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए, थोड़ा बहुत घूमने के लिए, बस वो नहीं, फिर रूटीन नहीं। आज हम समझेंगे कि प्रभु ने हर एक को बुलावा दिया है, हर एक को, ठीक है। चाहे वो एल्वी रहे, चाहे जेडन रहे, चाहे वो स्मिथ रहे, एलन रहे, एंजल रहे, ठीक है। मैं सब छोटे बच्चों का नाम बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। और आपका नाम भी आप ऐड कर लो। हर एक को बुलावा दिया है, सही में हर एक को बुलावा दिया है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि प्रभु ने मेरे को बुलाया नहीं है, नहीं। चाहे आपका एज भी कितना भी हो जाए, मगर मेरे भाइयों और बहनों, आपका आनंद और मेरा आनंद, देखो थोड़े साल पहले, ठीक है, थोड़े साल पहले, ठीक है, मेरी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और ये सब, ठीक है, परिस्थिति को छोड़ो। मगर मैंने ये देखा कि मैं जितना प्रभु ने जो बुलावा दिया है, जितना मैं उसमें बढ़ रहा हूं, उतना ही आनंद, उतना ही शांति मैं वो देख पा रहा था कि मैं एक प्रकार के उदासी में छाते हुए मैं कहीं और जा रहा हूं। मगर जो प्रभु ने मेरे को बुलावा दिया है, जब मैं उसे करता हूं, मैं देखता हूं एक अलग प्रकार का अनुभव मेरे अंदर जो अलौकिक है, जो प्रभु से आता है। हर एक व्यक्ति, मेरे भाई और बहनों, जो लोग छोटे बच्चे भी हैं उनका नाम लिया, और बड़े भी हैं। किसने बोला कि जो व्यक्ति 60 इयर्स से बाद हो जाएगा प्रभु उसको उपयोग नहीं कर पाएगा? नहीं, ये तो दुनिया का सोच है कि 60 इयर्स हो गए, रिटायर कर दो, रिटायरमेंट दे दो, क्योंकि उससे कोई काम ना हो पाएगा। बल्कि हम देखते हैं प्रभु 70 इयर्स के लोगों को प्रभु उपयोग करते हैं, उनका पवित्र आत्मा देते हुए। देखिए, एक चीज आपको और मेरे को अच्छी तरह से समझना है, अगर प्रभु कोई बुलावा देता है, किसी भी प्रकार का बुलावा, when God calls you, when God gives you a call, he equips you by his grace. Praise the Lord. वो हमको उसके बुलावे के साथ वो हमको हर एक प्रकार की सामर्थ देता है, और आपको और मेरे को वो सामर्थ ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे करना है, मेरे को मेरे रिसोर्सेस से करना है। प्रभु बोलता है मुझे तुम्हारा एक पैसा भी नहीं चाहिए।
प्रेज द लॉर्ड। एक पैसा भी नहीं चाहिए। प्रभु बोलता है जो मैंने बुलावा दिया है मैं उसके अनुसार मैं तुम्हें कृपा भी देता हूं, मैं तुम्हें सामर्थ भी देता हूं, मैं तुम्हें एक नई पहचान भी देता हूं, बस उसे विश्वास करके आगे बढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। यही हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 11 वर्स 29। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 29। प्रभु ने हर एक को बुलावा दिया। आज आपको समझना है मेरे भाई और बहनों कि मेरे को प्रभु ने बुलावा दिया है। इवन यू आर ए होम मेकर, लोग बोलते हैं हाउस वाइफ, मगर होम मेकर, दे आर रियली होम मेकर, ठीक है। आपको भी बुलावा दिया है। जो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं कोई कंपनी में, ठीक है, प्रभु ने उनको भी बुलावा दिया है। हर एक को बुलावा दिया है मेरे भाई और बहनों। और दुश्मन बहुत बार हमारी कमी को दिखाते हुए वो बोलता है हाँ कौन तेरे को उपयोग करेगा। क्यों मालूम है? अगर आपके मन में कभी भी आता है ना कि मैं योग्य नहीं हूं, कौन मेरे को, प्रभु भी मेरे को उपयोग नहीं कर सकता है, ये सब पाताल से झूठ आता है। क्योंकि जिसने भी ये आवाज अब तक आपने सुना है, इट इज अ कंफर्मेशन कि आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है उसके बुलावे को सीरियसली लेकर आगे बढ़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कि जिसने भी यह आवाज सुना है प्रभु तुमको उपयोग नहीं कर सकता है क्योंकि तू ऐसा है, क्योंकि तू वैसी है, बिल्कुल ये कंफर्मेशन है जहां पर शैतान भी जानता है अगर उसको बुलावा पता चल गया, अगर उसको प्रभु का सत्य पता चल गया, ये कभी भी परेशान नहीं होगा उसके जिंदगी में, उसके बच्चों को, उसके पति, उसके पत्नी, उसके परिस्थिति को देखते हुए, मगर प्रभु के बुलावे को पूरा करते हुए वो मेरा अंधकार का राज्य को और डैमेज करेगा और प्रभु के राज्य को फैलाएगा। इसके लिए दुश्मन आपके कान भरेगा और बोलेगा हे तूने ये किया है, तूने बचपन में वैसा किया है, तो ऐसे ही है, तुझसे क्या कोई उम्मीद हो सकती है। इनफैक्ट घर में से ही कई बार लोगों को ये बोला जाता है यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, तेरे द्वारा कुछ अच्छा नहीं होगा। वेरी गुड, लोगों ने हमारी कैपेबिलिटी देखी है, मगर प्रभु जब उसकी कैपेबिलिटी हमारे अंदर डालता है, प्रभु बोलता है मैं मेरी कैपेबिलिटी के साथ मैं तेरे को उपयोग करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम पढ़ते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 11 वर्स 29। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 11 वर्स 29 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट, देखिए, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलावट, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को प्रभु का ये अन्य भाषा मिला था मगर अभी नहीं है, झूठ। देखिए, परमेश्वर का वरदान, जब भी प्रभु आपको वरदान देता है वो वापस नहीं खींचता है। लोग जोब, अयूब का बुक कोट करते हैं, प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया। अब जानिए मेरे भाई और बहनों, कौन बोलता है? एक व्यक्ति जो जोब को वो बोल रहा था, वो व्यक्ति बोलता है गॉड हैज गिवन एंड गॉड हैज टेकन। यीशु ने नहीं बोला। देखो तो सही कौन बोलता है। अगर हेरोड बोलता है, ठीक है, कुछ, इसका मतलब ये नहीं है हाँ प्रभु का वचन बोला, नहीं, प्रभु का शब्द ये बताता है हेरोड ने क्या बोला, पॉन्टियस पायलट ने क्या बोला, फैरिजीज ने क्या बोला। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु के शब्द में हम फैरिजीज हम बोलते हुए देखते हैं, फैरिजीज, सैडुसीज हो, यहूदी हो, जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, वो बोलते थे हे यीशु तू बेल्ज़ेबुल की शक्ति से तू शैतान को भगाता है। अभी इस तरह से है। अरे अब जानो तो सही ये कौन बोलता है। और प्रभु के शब्द में बाइबल में ये लिखा है तू बेल्ज़ेबुल की शक्ति से तू शैतान को भगाता है, इसका मतलब ये सच है? नहीं। जानो तो सही किसने बोला है? वो फैरिजीज, वो सैडुसीज, वो यहूदी जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, वो बोला है। तो अय्यूब में भी हम देखते हैं एक व्यक्ति बोलता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, और दुनिया में यही बोलते हैं लोग, और दुश्मन भी बहुत खुश है।
मगर सत्य तो जानिए मेरे भाई और बहनों, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 11 वर्स 29, उसमें वरदान और प्रभु के बुलावे के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, पढ़िए अभी पूरी। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्या है? अटल। अटल है। अटल, अटल मतलब एक बार दिया जाता है, वापस उसे लिया नहीं जाता है। क्या? प्रभु के वरदान और प्रभु के बुलावे। देखो दो चीज, अगर आपको बाइबल में देखना है, आप यू कैन टेक टाइम इन रीडिंग दैट वर्ड ऑफ गॉड. लेट मी रीड इट फॉर यू इन इंग्लिश. फॉर द गिफ्ट्स, नॉट गिफ्ट ऑल्सो, गिफ्ट्स, GIFTS, प्लूरल फॉर्म ऑफ गिफ्ट. फॉर द गिफ्ट्स एंड द कॉलिंग ऑफ गॉड. अब देख रहे हो, वरदान और प्रभु का बुलावा आर इररिवोकेबल, मीन्स once it is given, it cannot be taken back at any cost. जब एक बार प्रभु देते हैं, वापस कभी लेते नहीं हैं. Irrevocable. चलिए उसको और अच्छी तरह से समझे. That means for he does not withdraw what he has given. एक बार प्रभु देते हैं, वापस नहीं लेते हैं. Nor does he change his mind. वो उनके इरादे बदलते नहीं है. हाँ, तू उपयोग नहीं कर रहा है, चल तुझसे मैं छीन लेता हूं और उसको दे देता हूं. नहीं, बिल्कुल नहीं. Nor does he change his mind about those to whom he gives his grace or to whom he sends his call. Praise the Lord. और सभी लोगों को मेरे भाई और बहनों, आपको पवित्र आत्मा के वरदान और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रभु ने बुलावा दिया है. जब छोटा सा बच्चा, ठीक है, जानबूझ के मैं वो बच्चों का नाम ले रहा हूं, एल्वी, ठीक है, अगर आप एल्वी को पूछेंगे तुमको बड़ा बन के क्या बनना है, एल्वी ने देखा होगा डॉक्टर का सेट्स. मम्मी जो बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करती हैं, उनको वो रोज देखती है, तो मेरे को भी मम्मी जैसा बनना है डॉक्टर, मेरे को भी मम्मी जैसा बनना है नर्स, या मेरे को भी पापा जैसा बनना है पायलट. अब देख रहे हो, बच्चों के मन में वो तभी से ही जो ये पिक्चर्स उनको कहां से आते हैं, जब वो देखते हैं. मगर सच्चाई ये है कि भले वो व्यक्ति भी डॉक्टर बनता है बड़े होके या नहीं बनता है, वो दूसरा क्वेश्चन है, मगर आत्मिक तरीके से प्रभु ने बुलावा दिया है. और हर एक माता पिता का फर्ज रहता है मेरे भाइयों और बहनों कि हमारे बच्चे आत्मिक तरीके से जाने प्रभु ने क्या बुलावा इनको दिया है. प्रेज द लॉर्ड. हम खुद जाने कि मेरा बुलावा क्या है. व्हाट इज द कॉल दैट द लॉर्ड हैज गिवन. गॉड हैज गिवन कॉल टू एवरीवन, और हर एक की जिम्मेदारी बनती है वो जाने वो कॉल क्या है, और जो व्यक्ति उस अगुवाई के अनुसार वो जीवन जीता है, आप देखिए उसका कृपा भी प्रभु ने दे रखा है. चलिए हम पढ़ते हैं एक बुलावा जो प्रभु देता है, वो है मूसा का. ठीक है, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 10 से 12. एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 10 से 12. देखिए इधर एक बुलावा प्रभु एक व्यक्ति को देता है. चलिए मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं. लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन बिफोर वी गो अहेड, बिफोर वी रीड एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 10 to 15. अगर मूसा बोलता, प्रभु ने उसको बोला मूसा उधर जा, अगर मूसा बोलता मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाना है, प्रभु ने उसको अगुवाई दिया है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ. एक जिम्मेदारी देते हुए प्रभु एक अगुवाई, ही गिव्स अ कॉल टू मोसेस, और मोसेस बोलता है नहीं मैं तो बहुत खुश हूं प्रभु ये जगह पर. क्या वो लोग मुक्त हो पाते? क्या वो लोग मुक्त हो पाते मिस्र देश वालों से? बहुत कठिन है आंसर बोलने के लिए. They might be in slavery because there is none God has found for people of Israelites, people, those who are about to possess Israel, to be set free from the Egyptians. So प्रभु यहां पर एक व्यक्ति को चुनते हैं. देखिए
प्रभु ने आपको भी चुना है मेरे भाई और बहनों, आपको भी चुना है। जो अगर आप हर रोज मैं देखता हूं, आप ही हैं वो लोग जो हर रोज आप लॉग इन करते हैं। ना ही इधर कोई सिखाया जाता है इनकम कैसे बढ़ाए, ना ही इधर कोई सिखाया जाता है कि ये दुनियादारी में और कैसे आराम से जिए। हियर नथिंग इज टॉट about how to live this life luxurious, how to earn more, how to gain more, what you need to do, all those things. मगर यहां पर हम आते हैं प्रभु के शब्द को सुनने के लिए। और सही में अगर आप सुनते आ रहे हैं, देखिए प्रभु ने आपके ऊपर बहुत बड़ा बुलावा रखा है। There is a big reason। आप में से बहुत सारे लोग हैं जहां मैं आपको जानता भी नहीं, आप मेरे को जानते भी नहीं, मगर कैसा भी करके कनेक्शन हम सब एक एकत्रित आए हैं। आप देख रहे हो, यू वेर इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, आप शहर में, आप कोई और शहर में हो, मैं कोई और शहर में हूं, आप कोई अदर स्टेट में हो, अदर कंट्रीज में हो, मगर तभी भी हम टाइम निकालते हैं और यहां पर हम जुड़ते हैं। यू सी, और ये जो है उसका एक ही पर्पस है कि आपके बुलावे को रिकॉग्नाइज करना। लेट्स नो, लेट्स आस्क गॉड, प्रभु जब आपने मेरे को इतना कुछ अभी सत्य बताया, व्हाट इज दैट कॉल दैट यू हैव कॉल्ड मी फॉर? आपने क्या मेरे को बुलावा दिया है प्रभु? क्योंकि हमारी बढ़ोतरी, मैं आपको फिर से बोलता हूं, ये सेशंस जो है वो लोगों के लिए नहीं है। प्रभु मने आपो, प्रभु मेरे को दो, प्रभु मेरे को दो, ओ मिल गया मेरे को, थैंक यू प्रभु, उनके लिए है ही नहीं। ये वैसे भाइयों और बहनों के लिए है जो प्रभु को समझा है और ये जीवन जो है अभी प्रभु में आगे बढ़ोतरी करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, प्रभु में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। और जो लोग बढ़ोतरी करना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूं, आपको और मेरे को कुछ नहीं करना है। जब प्रभु कुछ बोलता है करने के लिए, उसके साथ हर एक कृपाएं, हर एक आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू जीसस। ठीक है, चलिए हम अभी देखते हैं एक एग्जाम्पल मूसा के जीवन से। निर्गमन, महाप्रस्थान, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 10 से 12, प्लीज पढ़िए। इसीलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। प्रभु क्या बोलते हैं मूसा को? हे मूसा, आ इधर, मैं तेरे को फिरौन के पास भेजता हूं। क्यों फिरौन के पास जाना बहुत मुश्किल है या आसान है? चलिए आगे देखते हैं मूसा को। ऐसा सोचो कि आप पाकिस्तान में थे, ठीक है, और उधर आपसे कुछ गड़बड़ हो गई और अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको ढूंढ रहा है और आप अभी इंडिया में हो और प्रभु बोलता है हे पाकिस्तान चल। आप क्या बोलोगे? हे नहीं, मैं उधर कुछ गड़बड़ करके आया हूं और वो लोग मेरे लिए ढूंढ रहे हैं। अगर वो लोगों ने मेरे को देख लिया, अगर वो लोगों को पता चल गया कि मैं फिर से आया हूं, मुझे पता नहीं ये लोग क्या करेंगे मेरे साथ। एग्जैक्टली। अब देखिए बहुत बार मेरे भाई और बहनों, बुलावा कई बार हम लोग को डाइजेस्ट नहीं होगा, हजम नहीं होगा कि जो प्रभु ने हमको बुलावा दिया है। 100% ऐसा लगेगा ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आई डोंट हैव एनी कैपेबिलिटी टू डू दैट। इसके लिए प्रभु बोलते हैं दैट्स व्हाई आई गिव यू माय एबिलिटी, जो है पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो 1 कोरिन्थियंस 1:26 अगर आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है प्रभु जो ये दुनिया के तुच्छ लोग हैं, कच्चे, जहां पर दुनिया के लोग कचरा मानते हैं, प्रभु उनको बुलाता है और उनको वो सामर्थ्य देता है और वो उनको उपयोग करता है। ना ही बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को, ना ही ये दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को, इन्फ्लुएंशियल लोग। प्रभु ये दुनिया में बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, उनको भी एक बहुत भयंकर दर्शन दे सकता है और प्रभु भड़का सकता है और बोल सकता है मेरे बारे में प्रचार करो, और वो व्यक्ति प्रचार भी कर सकता है।
डर के अंदर, डर से इन्फ्लुएंस्ड होके, और बहुत से लोग क्रिस्ती भी बन सकते हैं डर के द्वारा, मगर प्रभु कभी भी ये नहीं चाहता है। आप समझ रहे हो? प्रभु कभी भी ये नहीं चाहता है, मगर प्रभु बल्कि ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढता है जैसा मैं हूं। मैं किसी से मैं ढंग से बात भी नहीं कर पाता था, मगर पता नहीं प्रभु ने कैसा चुना, प्रभु ने ऐसा क्या देखा, कुछ नहीं है, मगर प्रभु ने एक चीज देखा कि ये शायद यूजेबल है। अभी भी मेरे भाई और बहनों, अगर मैं प्रभु को बोलूं, प्रभु ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, प्रभु ये तो मेरे लिए असंभव है, प्रभु, मैं अपने आप को मैं रोकता हूं प्रभु मुझे उपयोग करने से। आप देख रहे हो, मैं अपने आप को मैं रोकता हूं। वैसे ही प्रभु ने मूसा को बोला, कम नाउ, इधर आओ, देयरफॉर आई विल सेंड यू टू फैरो, फिरौन के पास मैं तुम्हें भेजता हूं, that you may bring my people the children of Israel out of Egypt। जो इजरायली लोग हैं, जो गुलाम हैं मिस्र देश में, उनको मेरे को बाहर निकालना है। अभी देखिए मूसा भाई साहब क्या बोलते हैं, वर्स 11। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? अब देख रहे हो, मूसा ने कभी समझा नहीं मैं कौन हूं प्रभु, बट मोसेस सेड टू गॉड, हु एम आई दैट आई शुड गो टू फैरो। फैरो तो प्रभु कितना स्ट्रांग व्यक्ति है, कितना उसके पास बहुत अधिकार, उसके पास बहुत सारी सेना है। He was one of the strongest man, very influential man। ठीक है, मूसा बोलता है मैं कौन हूं प्रभु फिरौन के पास जाने के लिए, ताकि इजराइल के लोग मिस्र देश से उनको छुड़ाने के लिए। अब देख रहे हो, पहला चीज आपको ये लगेगा मैं कौन हूं प्रभु मेरे को चुनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलोगे मेरे को तो ये नबड़ाई है, मैं तो प्रभु के विरुद्ध ये करता हूं। प्रभु बोलता है मगर चलो मैं तुम्हें चुनता हूं। और मूसा एग्जैक्टली बहुत सारे लोग उत्तर देते हैं वैसा उत्तर दिया, मैं कौन हूं प्रभु फिरौन के पास जाने के लिए। फिर प्रभु कुछ बोलते हैं, वर्स 12 पढ़िए। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए यहां पर पहला चीज, मैं तेरे साथ रहूंगा। The Lord says, I will be with you। प्रभु बोलते हैं हेलो, तेरे को सिर्फ तेरे को ही अकेले नहीं जाना है, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, और ये बहुत बड़ी सत्य है, और मैं चाहता हूं आप रजिस्टर कर ले। When God is with you, whatever call He has given you, you will fulfill it। Praise the Lord। जो भी प्रभु ने आपको अगुवाई दी है, बुलावा दिया है, और वही प्रभु जब आपके साथ है, ऐसी कुछ भी चीज नहीं है आपसे बहन, आपसे मेरा भाई, ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो आपसे असंभव है, क्योंकि जब प्रभु आपके साथ है वही आपके द्वारा कार्य कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। गो अहेड। कोई व्यक्ति अगर बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करो, आगे बढ़िए, शब्द बोलिए, और वो शब्द आपको प्रिपेयर करके नहीं करना है, वो जो प्रभु जो आपके साथ है वही शब्द आपके जीभ में रखेगा, और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कई बार जब हम बोलते हैं प्रार्थना करो, लोग 5 मिनट सोचते हैं क्या प्रार्थना करूं। अभी क्या कर रहे हैं मालूम है, मूसा जैसा, मैं कौन हूं प्रार्थना करने के लिए, मूसा जैसा मेरे में क्या है मैं प्रार्थना करूं करके। आप समझ रहे हो? मगर देखिए मेरे भाई और बहनों, आप जो भी हर एक शब्द आप सुन रहे हो, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से गारंटी देता हूं, जब आप निरंतर आपके बुलावे में जो प्रभु ने दिया है, जब आप उसमें आगे बढ़ोगे, देखना आपके द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हो रही है। चलिए प्रभु क्या बोलते हैं, वर्स 12 अभी पढ़िए। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग हूं, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं
तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु को मालूम है ये व्यक्ति सुनने वालों में से नहीं है, तो प्रभु एक्सप्लेनेशन देते हैं, मैं तेरे लिए सही में मैं तेरे साथ रहूंगा और ये बहुत बड़ा एक चिन्ह होगा कि मैं तेरे साथ हूं, कि मैंने तेरे को भेजा है। जब तू लोगों को मिस्र देश से बाहर निकालेगा और तू यही यही पहाड़ पर जहां पर मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तू उधर यू शैल सर्व, तू प्रभु की सेवाएं करेगा इस पहाड़ के ऊपर। ठीक है, आगे फिर क्या वर्स 13। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम होगा, तब मैं उनको क्या बताऊं? आप देख रहे हैं यहां पर मूसा अभी भी कन्विंस नहीं हुआ है। जब प्रभु बोलते हैं मैं तेरे साथ रहूंगा और तू जब मिस्र देश वालों को छुड़ाकर तू ये पहाड़ पे लाएगा, तू मेरी सेवा करेगा और ये बहुत बड़ी चिन्ह रहेगा, अभी भी मूसा कन्विंस्ड नहीं है। आप देख रहे हो, कल मैंने यही बताया था, लोग लॉजिक के पीछे दौड़ते हैं, रीजंस के पीछे दौड़ते हैं ताकि वो प्रभु के शब्द को समझे। बहुत बार लोग बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को अपना लॉजिक और रीजन जड़ से निकालना पड़ेगा, उसके बुद्धि से। दूसरा, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक शब्द वो व्यक्ति समझ पाए। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के बिना वो प्रभु के शब्द को उल्टा समझेगा या नहीं समझ पाएगा, मगर एक व्यक्ति वही प्रभु के शब्द को समझता है जब वो लेखक जो पवित्र आत्मा है वही उसका समझ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हैं यहां पर, सो मूसा यहां पर ये बोलता है कि मैं क्या बोलूं, मैं इंडीड व्हेन आई कम टू द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल एंड से टू देम, ठीक है, सही में अगर मैं इजरायली लोगों के पास जाऊंगा और उनको मैं बोलूंगा कि तुम्हारे जो पिताएं हैं, ठीक है, उनके प्रभु ने मेरे को भेजा है, गॉड ऑफ योर फादर हैज सेंट मी एंड दे से टू मी, अगर वो मुझसे पूछेंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, क्या मैं बताऊंगा उन्हें? अभी देखिए प्रभु कितने पेशेंट हैं। प्रभु ने बोला कुछ करने के लिए, आप देख रहे हो, प्रभु ने बोला कुछ करने के लिए, और मैं सेम ये जो सिचुएशन है हम देखते हैं यूहन्ना चैप्टर 2 में। प्रभु को द्राक्ष रस दिखाना था, द्राक्ष रस प्रकट करना था। उधर के सेवक ने कितना क्वेश्चन यीशु को पूछा, कितना क्वेश्चन पूछा? 1 2 0, 1 2 0, कितना क्वेश्चन पूछा? हेलो, आप हाथ मेरे को बता सकते हैं कितना क्वेश्चन पूछा? जो यूहन्ना चैप्टर 2 में प्रभु को पानी से द्राक्ष रस बनाना था, ठीक है, कितना क्वेश्चन? सिर्फ हाथ दिखाना बस, 1 2 या 0, कितना क्वेश्चन सेवक ने यीशु को पूछा? कितना भरूं? 0, यस 0। अगर प्रभु तुम बोलते हो हम एग्जैक्टली वो करते हैं। यहां पर वो लोग वजह के पीछे नहीं दौड़ते हैं, क्या करना है इसके बाद क्या होगा, मगर मूसा देखिए यहां पर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, प्रभु ये अगर ये लोग पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा उनको? प्रभु जब बोलते मैं तेरे साथ हूं, इसका मतलब मैं तेरे द्वारा मैं कार्य करूंगा, मैं बात करूंगा तेरे साथ। इसके लिए हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 28, मत्ती चैप्टर 28 में हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, जाओ बपतिस्मा करो, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा, इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट, जाओ लोगों को बपतिस्मा दो। अब देख रहे हो, प्रभु बोलता है सारी शक्ति मुझे दी गई है, जाओ करके प्रभु कमीशन करते हैं, प्रभु बुलावा देते हैं लोगों को। जब प्रभु
ये शिष्य लोग के साथ थे। ये शिष्य लोगों ने नहीं पूछा प्रभु, लोग पूछेंगे किसके नाम से प्रचार कर रहा है, क्या बोलूंगा, बिल्कुल नहीं। जब प्रभु उनके साथ थे, उनके साथ साथ उनके बुलावे के द्वारा हम देखते हैं प्रभु के महान से महान कार्य। मगर यहां पर वर्ष 14 हम देखते हैं, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्ष 14 पढ़िए, क्या लिखा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। प्रभु कभी भी अपने आप को वो कन्फाइन नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा प्रभु है, कैसे एक नाम देके हम लिमिट कर सकते हैं। सो प्रभु बोलते हैं, आई एम हु आई एम, मैं हूं जो सो हूं। ठीक है, आगे। तू इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु यहां पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं अपने आप, अपने बारे में, और बोलते हैं, बोल, मैं हूं जो सो हूं, उसने तेरे को भेजा है। God said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, इस्राएल लोगों को तू बोलेगा, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. प्रभु का कोई एक्चुअली ऐसा कोई नाम नहीं है जिससे हम बोल सकते हैं ये प्रभु का नाम है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए प्रभु ऐसा एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, एकदम बेस्ट डिस्क्रिप्शन, ताकि लोग प्रभु के नाम को जानते हुए भी उनके सामर्थ्य को वो देख पाए। मगर मूसा, आप देख रहे हो, मूसा, प्रभु उसे उपयोग करना चाहता है, और मूसा वो यूजेबल नहीं है, उपलब्धदायक प्रभु के लिए नहीं है। अभी फिर से वो क्वेश्चन करता है। जब पवित्र मरियम को गब्रियल दूत ने बुलावा दिया प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए, पवित्र मरियम ने कितना क्वेश्चन पूछा, मरियम ने कितना क्वेश्चन पूछा कि क्या होगा, कैसे होगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, कैसे होगा। मतलब इसका मतलब है मुझे क्या करना है ये बुलावे को पूरा करने के लिए। आप देख रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं है। बस उनको जैसे ही पता चलता है पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर रहेंगे और तुम्हारा पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम जन्म दोगे वो पवित्र रहेगा, और उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, गब्रियल महादूत देते हैं, बस। मगर यहां पर देखिए कठोरता, मन का कठोरता। मूसा आप कभी मत सोचिएगा कि अरे ये कितना निर्मल व्यक्ति है, बिल्कुल नहीं। प्रभु को उसके कठोरता को, मन को तोड़ना पड़ा अपने आप के बारे में बोलने के लिए। यहां तक कि चलिए हम पढ़ते हैं एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 1 से 9। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 1 to 9। यहां पर बातचीत चल रहा है प्रभु और मूसा के बीच में। प्रभु कितने आसान है, आसान तरीके से बोल सकते हैं, मूसा तो बहुत घमंडी है, चलो मैं किसी और को ढूंढता हूं। नहीं, आप देख रहे हो, द लॉर्ड इज स्टिल पेशेंट। प्रभु बहुत बहुत हम देखते हैं शांत है, और चुपचाप प्रभु इस तरह से बात करते हैं कि मूसा उनको हां बोले, ताकि प्रभु उसके द्वारा वो उपयोग कर पाए और पूरे इजरायली प्रजा को बचा पाए। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 1 से 9 पढ़िए। तब मूसा ने उत्तर दिया, वह मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे। वो कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। अब देख रहे हैं यहां पर मूसा अभी प्रभु का शब्द ना समझते हुए
वो लोगों के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। प्रभु, ये लोग अगर विश्वास नहीं करेंगे तो, मेरे शब्द को नहीं सुनेंगे तो प्रभु, और ये बोलेंगे कि नहीं 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 तू झूठ बोल रहा है, प्रभु तेरे को दर्शन नहीं दिया है। आप देख रहे हो, मूसा लोगों के बारे में कंसर्न्ड है। अगर लोग मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु आप तो हो, आपने तो आपका नाम मेरे को बोला है, आपने ये भी बोला क्या शब्द बोलना है करके, मगर प्रभु ये लोग विश्वास नहीं करने वाले। अब देख रहे हो, एक कठोर मन हर बार प्रभु के बुलावे और उसके शब्द को रिजेक्ट करता है। एंड सी हाउ मोसेस वाज रिजेक्टिंग गॉड आउट एंड इन एवरी पॉसिबल वे। उनको प्रभु को हर बार ऑब्जेक्ट करने की सोचता है, बहुत सारे प्रश्न लाने की सोचता है, ताकि वो प्रभु को ये प्रश्न दे दे ताकि प्रभु उसकी उपयोग ना करे। आप देख रहे हो, मगर प्रभु भी हारता नहीं है, प्रभु भी उसको बराबर, प्रभु उसको अच्छी तरीके से उसको उत्तर भी देते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है वो। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। ठीक है, तेरे हाथ में क्या है? प्रभु ऐसे चीजों को उपयोग करते हैं जो एक के जीवन में ऑलरेडी है। और प्रभु मूसा से पूछते हैं, ए मूसा तेरे पास क्या है? वो बोलता है, प्रभु भेड़ बकरी को चराने के लिए वो लाठी है प्रभु। सो इन शॉर्ट, मैं आपको और इन डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, मगर वर्स 2 में अगर हम पढ़ेंगे, सो द लॉर्ड सेड टू हिम, व्हाट इज इन योर हैंड? एंड मोसेस सेड, ही सेड, अ रॉड। फिर उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। तो जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु बोलते तेरे पास क्या है? प्रभु ने देखा उसके पास लाठी है। प्रभु बोलता है ये लाठी को धरती के ऊपर फेंक, जमीन के ऊपर फेंक। और जैसे ही वो फेंकता है, वो लाठी जिसका सहारा लेके वो पहाड़ों पर चढ़ता है, भेड़ बकरी और जानवरों को चराता है, उसका सहारा लेता है, वही लकड़ी अभी एक सांप बन चुकी है। और मूसा जब ये देखता है, वो डर जाता है और भागने लगता है। वर्स 4 पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। सो जैसे ही मूसा ने वो लाठी को फेंका जमीन के ऊपर, वो सांप बन गया और वो डर गया और वो भागने लगा। द वर्ड ऑफ गॉड सेज मोसेस फ्लेड फ्रॉम इट। वो भागने लगा कि ये सांप बन चुका है करके, ये डस लेगा करके। वर्स 4 यहां पर हम देखते हैं, प्रभु मूसा को बोलते हैं कि अपना जो हाथ है उससे लेकर, हाथ से उसका वो जो सांप का जो पूंछ है उसको पकड़, और जैसे ही वो पकड़ता है वो सांप अभी लाठी हो जाता है। और प्रभु ये बहुत बड़ी एक साइन वो देता है कि ये जाके दिखा। वर्स 5, that they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has appeared to you. Furthermore, the Lord said to him, now put your hand in your bosom. और ये सेकंड साइन है। आप देख रहे हो, प्रभु बोलते हैं कि ये साइन दिखा। उसको साइन चाहिए था कि लोग विश्वास करें कि प्रभु ने मूसा को भेजा है। आप देख रहे हो कितना अविश्वास है। मूसा के पास विश्वास था? हेलो, मूसा के पास विश्वास था? नहीं। अगर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है वो कभी साइन नहीं मांगता है। फैरिसीज, सैडुसीज, वो जमाने के यहूदी प्रभु से साइन मांगते थे और प्रभु ने कोई साइन नहीं दिया, कोई चिन्ह नहीं दिया। यहां पर प्रभु विश्वास करने के लिए वो चिन्ह के ऊपर चिन्ह दिखाता है मूसा को। ये दूसरा उदाहरण भी दिखाता है जहां पर प्रभु बोलते हैं तेरा हाथ जो है तेरे छाती के ऊपर रख। और जैसे ही
उसके कपड़े के अंदर वो छाती के ऊपर रखता है और वो बाहर निकालता है, उसका हाथ पूरा सफेद हो जाता है, उसमें ऐसा ऐसा लगता है his hand was leprous, the word of God says, ऐसा लगता है उसको कोढ़ी हो चुका है, उसको कोढ़ी हो चुका था एक्चुअली। और उसको देख के वो घबरा जाता है और प्रभु बोलता है फिर से तेरा हाथ वही जगह पर रख, और उसके बाद जैसा उसका हाथ था वैसा हो जाता है। अभी वर्स 8 देखिए क्या प्रभु का शब्द हमें क्या समझाते हैं, पढ़िए वर्स 8। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास न करें और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्हों का विश्वास करेंगे। ठीक है, एक चिन्ह विश्वास नहीं किया तो दूसरे चिन्ह का देख के वो विश्वास करेंगे। फिर और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करें और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वो सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। अब देख रहे हो, ये तीसरा ये चिन्ह है कि तो पानी, वो जो रेड सी है, ठीक है, जो यहां पर लिखा है, ठीक है, वर्स 9, एंड इट शैल बी इफ दे डू नॉट बिलीव इवन दीज टू साइंस और लिसन टू योर वॉइस दैट यू शैल टेक वाटर फ्रॉम द रिवर, ओके, नदी में से पानी निकालना, द रिवर, एंड पोर इट ऑन द ड्राई लैंड, जो सूखी जमीन है उसके ऊपर डाल देना, और वो जो पानी है जो सूखी जमीन के ऊपर डाला गया है वो रक्त बन जाएगा, वो जो सूखी जमीन के ऊपर डाला। तो प्रभु उसका आंसर अभी फिर से देते हैं कि ये 3 चिन्ह तेरे साथ रहेंगे ताकि लोग तुझ पर विश्वास करें। मेरा क्वेश्चन, क्या मूसा प्रभु को सीरियसली लेता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी क्या बोलता है, अभी देखो अभी तीसरा बहाना मूसा निकालते हैं। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 10 पढ़िए। मूसा ने यहोवा से कहा, ठीक है, अभी प्रभु तो मूसा एक एक बॉल डालता है प्रभु को आउट करने के लिए, मगर हर एक बॉल प्रभु सिक्सर मारते हैं, और मूसा को अभी कैसे भी करके प्रभु को आउट करना है ताकि प्रभु इसको उपयोग ना करे, क्योंकि मूसा को मिस्र देश नहीं जाना था, पहला चीज, फैरो के पास नहीं जाना था, तीसरा चीज, जो प्रभु ने मेरे को बुलावा दिया है ये मेरे लिए असंभव है, और वो भी लोग जो मिस्र देश में जो गुलाम है वो लोग, मुझे खुद पता नहीं कि ये फैरो मेरे को गुलाम बना देगा, मेरे को कैदी बना देगा, मेरे को जेल में डाल देगा, मेरे को कोई अता पता नहीं है मेरे साथ क्या करेगा, क्योंकि मैंने उसके मिस्र देश वालों के एक सिपाही को मैंने मार दिया था, और कैसे मैंने उनको धोखा दिया, मेरे को तो ये भी नहीं मालूम ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु एक बुलावा देता है और यहां पर एक व्यक्ति उसे डिले करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हुए, प्रभु ऐसा हो गया तो ऐसा कैसा होगा, वैसा हो गया तो प्रभु ऐसा कैसा होगा, प्रभु लोग विश्वास नहीं करेंगे तो ये तू जो बोलता है वो सफल कैसा होगा। लास्ट में मूसा ने ये भी बोल डाला जो हम वर्स 10 में पढ़ते हैं, पढ़िए। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं, मतलब फ्लुएंट नहीं हूं, आई एम नॉट एलोक्वेंट, मतलब मैं हकलाता हूं, मेरे को कैसे बोलना है प्रभु मेरे को पता नहीं है। कितना बहाना ना, कितना बहाने ना, हम हिंदी पिक्चर में भी नहीं देखते हीरोइन कितना बहाना हीरो को देती है, उतना मूसा प्रभु को देता है। आप लोग हिंदी पिक्चर्स देखते नहीं हो, चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग, आप लोग बहुत पवित्र लोग हो, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो ये जो मूसा है देखिए कितना बहाना, मगर जब वो अल्टीमेटली हाँ बोल देता है, देखिए यही प्रभु मूसा के द्वारा क्या महान से महान कार्य करते हैं, कितने सारे चिन्ह। मूसा को मालूम है मैं एक्चुअली जीरो हूं, मूसा को मालूम है मुझ में कोई खामियां, मुझ में कोई भी किसी भी प्रकार की अच्छाई नहीं है, मगर आप देखते हो
जब एक व्यक्ति के साथ जब प्रभु रहता है, प्रभु जो कर सकता है वो सारे चिन्ह उसके द्वारा दिखती है। मैं एग्जैक्टली यही बताना चाहता हूं। आप अपने आप को आप सीधा साधारण व्यक्ति आप समझोगे, आप अपने आप को आप ऐसा देखोगे, मैं तो शून्य हूं, आई एम जीरो, मुझसे तो कोई अच्छी चीज नहीं हो पाएगी। मगर प्रभु बोलता है, बेटा हूं तारे साथे छु, प्रेज द लॉर्ड। मगर बेटी, आई एम विद यू, डॉटर, सन, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। मतलब तुझे कुछ नहीं करना है, मेरे द्वारा तू जिएगा ये जीवन, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जब हम प्रभु ये जानते कि प्रभु मेरे साथ है, और प्रभु कितना कुछ बोलते हैं कि तुम तो मेरे अंदर हो, तुम तो मेरे मांस को खाते हो, मेरे रक्त को पीते हो, मैं तुम्हारे अंदर, तुम मुझ में है, और हम एक हो चुके हैं। ओ वाओ, प्रेज गॉड। आप देख रहे हो प्रभु ने हमको क्या क्वालिफिकेशन हमको दे दिया है। मगर बहुत बार हमारे जीवन के अंदर हम जाग के देखते बोलते हैं, मेरे में तो कुछ नहीं है, ये ब्रदर तो कितना अच्छा बात करता है, मैं तो वो भी नहीं कर सकती। मेरे भाई और बहनों, मैं ऐसा कभी बात कर ही नहीं सकता था। यीशु मेरा विटनेस है। यीशु को स्वीकार करने से पहले मैं कभी ऐसा बात नहीं कर सकता था। मुझ में ऐसी कोई भी खूबी मेरे को दिखती नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम है आई एम जीरो। अभी कोई बोलेगा, अरे वो तो उसका विनम्रता है। मैं ये नहीं बोल रहा विनम्रता के वजह से, बट लिटरली मुझे मालूम है आई एम जीरो। जीरो क्या, माइनस, आई गो इन माइनस। मगर आज जो भी हूं, प्रभु यीशु साक्षी है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का शब्द, और वो मेरे साथ है। इसके वजह से लोग कई बार बोलते हैं, वो यूट्यूब में जो दिखता है ना, वो आ गया है हमारे इधर, ऐसा बोलते, प्रेज द लॉर्ड। वो जो यूट्यूब में जो बोलते हैं ना, वो आ गए, जैसे कोई सेलिब्रिटी को देखा, वाओ, प्रेज गॉड। प्रभु क्या से क्या बनाया प्रभु तुमने, लोग क्या क्या बोलते हैं प्रभु। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, लोग बोलते हैं, अरे कितने लोग उसके घर पे जाते हैं, कितना उसको चाहते हैं, लोग ये सब देखते हैं और वो जलते हैं। और मैं बोलता हूं, ओ माय गॉड, मैंने तो ना ही किसी को बोला आओ आओ करके, मगर घर खुला है हर एक व्यक्ति के लिए, मगर लोगों ने मेरे को नहीं देखा और मेरे को देखने नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने प्रभु का सामर्थ, प्रभु का प्यार कहीं ना कहीं देखा है। और लोग अगर आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भारी मात्रा में घर में आके, उसका एक ही वजह है, क्योंकि प्रभु हम सबों के साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। मगर जो लोग दुनिया में जो लोग हैं, वो कभी समझ नहीं पाएंगे। सो ये सब मैं देख रहा हूं, क्योंकि बस प्रभु बोलता है तू मेरे साथ कोऑपरेट कर, बस मैं तेरे साथ हूं ना, मैं तेरे साथ हूं, बस तू मेरे शब्द को मान और मेरे शब्द के अनुसार चल, बाकी सब मैं करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बाकी सब मैं करता हूं। लोगों को जो सोचना है सोचने दे, लोगों को जो करना है करने दे, लोगों को जो प्लान करना है तुम्हारे विरुद्ध करने दे, मगर मैं तेरे साथ हूं ना, बस। और हम देखते हैं मूसा, प्रभु एक अकेला व्यक्ति, प्रभु कमीशन करता है मूसा को, और फैरो के पास इतनी शक्ति भी नहीं रहती है मूसा के गर्दन को उसके शरीर से अलग करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। फैरो बहुत अच्छी तरह से बोल सकता था, उसको अरेस्ट भी नहीं कर पाया मूसा को। आप देख रहे हो, वो भले भड़कता था मूसा के ऊपर, मगर आप देखो वो मूसा को अरेस्ट भी नहीं कर पाया, कैद भी नहीं कर पाया, ये बोलते हुए तू लोगों को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है, तू लोगों को मेरे विरुद्ध जो काम करते हैं तू वो रोक रहा है। आप देख रहे हो, उसके पास बहुत सारे वजह थी, but we see something very beautiful and miraculous and supernatural, that even though Moses did a lot of things to set people free from Pharaoh, उसने उसको पकड़ने के भी
वो सोची नहीं, उसको अरेस्ट करने के भी, अगर ये इतना कुछ करता उसको अरेस्ट करके उसको डंजन में डाल सकता था या कत्ल कर सकता था और खत्म। अभी चुनौती कौन देगा मेरे को, मूसा ही देता था, वो उसको मैंने खत्म कर दिया। बट यू सी द वेरी प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं फिर से बोलता हूं मेरे भाई और बहनों, हर एक प्रभु का बेटा और बेटी को प्रभु ने स्पेशल असाइनमेंट दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोल रहा हूं, every one of you have a special assignment from the Lord। अभी असाइनमेंट ये नहीं कि कोई कंपनी में जाके काम करे वो मेरा असाइनमेंट है, नहीं, that could be one part of that। मगर जो असाइनमेंट है हम प्रभु के शब्दों में हम देखते हैं लोगों के द्वारा, और हम ये देख रहे हैं मूसा के द्वारा। ठीक है, अभी मूसा बोलता है कि मैं तो हकला के बोलता हूं, धीरे धीरे बोलता हूं। Let me read out for you in English very clearly. Oh my Lord, I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue। प्रभु तुम क्या मेरे को फैरो के साथ बात करने के लिए बोल रहे हो जहां पर मैं ढंग से बात भी नहीं कर सकता हूं। I cannot communicate Lord। अभी देखिए प्रभु क्या बोलते हैं, पढ़िए 11 फिर प्रभु ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को मूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। आप देख रहे हो यहां पर प्रभु बोलते हैं मैं तेरे को सिखाता हूं। प्रभु बोलते हैं मैं तेरे को सिखाता हूं, मैं तेरे शब्दों के द्वारा बात करूंगा। प्रभु यीशु खुद, आप देख रहे हो यहां पर एक व्यक्ति वो बात भी नहीं कर सकता है और प्रभु बोलता है मैं तेरा सामर्थ बनूंगा। मगर अभी भी मूसा देखिए कितना कठोर मन का है ये व्यक्ति, जिसके द्वारा प्रभु ने अद्भुत से अद्भुत कार्य किया है। मेरे भाई और बहनों, अगर मैं आपको अगर एक चीज बोलूं, अगर प्रभु मूसा को उपयोग कर सकता है इतना कठोरता मन में रखने के बाद भी, कोई भी व्यक्ति प्रभु के द्वारा कार्य हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मूसा जैसा कठोर व्यक्ति को प्रभु उपयोग कर सकते हैं, इसका मतलब है दुनिया में कोई भी व्यक्ति को प्रभु उपयोग कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, कोई भी व्यक्ति। चलिए आगे देखते हैं। अभी यहां पर यह सब सुनकर मूसा चुप नहीं होता है और कुछ और बोलता है, पढ़िए। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपा किसी और को तू भेज। यहां पर क्या बोला है लास्ट में, यहां पर आप देखते हो नेगोशिएशन। 13 हम लोग कई बार अगर हम जाके शर्ट या पैंट या सब्जी खरीदते हैं, वो एक कॉस्ट बोलता है, आप एक कॉस्ट बोलते हो। अगर 400 रुपए का बिक रहा है, हम बोलते नहीं 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 300 रुपए में दे दो। वो बोलेगा नहीं बहन जी, क्योंकि सिस्टर्स ज्यादा नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, भाइयों से ज्यादा। सो वो बोलते नहीं नहीं बहन जी 300 रुपए में नहीं। वो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, इसको बोलते हैं नेगोशिएशन। एग्जैक्टली मूसा प्रभु के साथ ऐसा नेगोशिएट करता है जैसा वो कुछ पैंट या शर्ट उसके लिए खरीद रहा है। ठीक है, लास्ट में मूसा कन्विंस नहीं होता है, और लास्ट में अगर हम कन्विंस नहीं होते हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है नहीं चाहिए, जाओ जाके दूसरा दुकान हम जाके ढूंढते हैं, राइट। ये और वो पीछे पीछे आता बोलते हैं नहीं 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 ठीक है बहन जी आप ये 300 रुपए में आप ले लो, राइट। एग्जैक्टली यहां पर आप देखिए, जब मूसा पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुआ, कन्विंस क्या, कन्विंसिंग आंसर्स था मगर उसको सब समझ में आता था, मगर मूसा का हृदय देखो जहां पर प्रभु का शब्द इस प्रकार बताता है, ओ माय लॉर्ड, मूसा बोलते हैं ओ मेरे प्रभु, प्लीज सेंड बाय द हैंड ऑफ whomever else you may send। प्लीज सेंड बाय द हैंड ऑफ whomever else you may send। इन शॉर्ट, प्रभु किसी और को उपयोग कर लो ना मेरे जगह से, इंस्टेड ऑफ मी चूज समवन एल्स लॉर्ड। अब देख रहे हो
जब प्रभु बोलता है जब तू बात नहीं कर सकता, मैं खुद बात करूंगा तेरे द्वारा, तेरे जीभ को उपयोग करते हुए, वो तभी भी कठोरता इतना है कि he says, oh my Lord, please send by the hand of whomever else you may send, and that displeases the Lord. वो बोलता है कि किसी और को भी मेरे साथ भेजो प्रभु, और प्रभु यहां पर भड़क जाते हैं। वर्स 14 अब देख रहे हो, एरन कभी भी प्रभु का इच्छा नहीं था। एरोन, एरोन करके बोलते कोई भाषा में, इंग्लिश में एरन, एरन, एरोन, ये एक्चुअली प्रभु के इच्छा में ये भाई साहब थे ही नहीं, मगर क्योंकि मूसा के कठोरता के वजह से प्रभु इतने गुस्से हो जाते और बोलते हैं, एरन जो तेरा भाई है वो तेरे बिहाफ से वो बात करेगा। देखिए यहां पर वर्स 14 पढ़िए। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने मूसा से कहा, क्या तेरा भाई लेविया हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है। अब देख रहे हो, तू बोलते ना तू बोल नहीं सकता है, मुझे मालूम है। अच्छा, कैन यू रिपीट द वर्स? ओके, एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 10 से 17 भाई। This is the 14th one. एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 10 से 17, ठीक है। सो यहां पर मूसा ये एक एक्सक्यूज देता है, बहाना देता है, प्रभु मैं तो बात नहीं कर सकता हूं, तुम इफेक्टिवली उपयोग नहीं कर पाओगे। प्रभु बोलता है तेरा भाई जो एरोन है, जो लेवाइट जो एरोन है, मुझे मालूम है वो अच्छा बात करता है, अभी मेरे पास बहाने मत लेके आना, वो भी अच्छा बात नहीं करता है करके प्रभु आगे से उसको बोलते हैं, इज नॉट एरोन द लेवाइट योर ब्रदर? आई नो दैट ही कैन स्पीक वेल, एंड लुक ही इज ऑल्सो कमिंग आउट टू मीट यू। देख वो आ रहा है तेरे को मिलने के लिए। अब देख रहे हो सुपर नेचुरल कनेक्शन लोगों से, जैसा आपका और मेरा और हम सबका सुपर नेचुरल कनेक्शन है जूम के द्वारा। नॉट नेचुरल दैट मैं आपको मिला फिर आप लॉग इन हुए, सुपर नेचुरली वी हैड बीन कनेक्टेड, आई कुड सी दैट। एंड प्रभु बहुत सारे लोगों को उपयोग कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही। यहां पर देखिए, इतने सालों से मूसा वो लोगों को छोड़ के कोई और जगह पर है, और प्रभु यहां पर बोलते देख वो एरोन तेरे को मिलने के लिए आ रहा है। फिर आगे, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आ रहा है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसीलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा, और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। अब देख रहे हो इन शॉर्ट प्रभु क्या से क्या बताते हैं, ठीक है। और प्रभु देखो यहां पर फिर से उसको कन्विंस नहीं करते हैं, प्रभु बोलते हैं ठीक है मैं तेरे को एरोन देता हूं, और उसके बाद मूसा भी थोड़ा रिलैक्स्ड है। अब देख रहे हो मूसा का भी अविश्वास कि नहीं प्रभु मेरे को तो कोई और भी चाहिए, जहां पर प्रभु सिर्फ चाहता था कि मूसा के द्वारा वो बात करे, मगर क्योंकि उसका जिद ऐसा था कि प्रभु उसके जिद को भी ऑनर करता है, आदर देता है और बोलता है चल एरन, एरन तेरी सहायता करेगा, मैं उसके मुख के द्वारा तेरे मुख के द्वारा मैं बात करूंगा करके। और इस प्रकार कैसे भी करके मूसा कन्विंस हो जाता है और वो मिस्र देश के ओर जाता है लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। अभी इन डिटेल हमने ये सीखा, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार प्रभु ने मूसा को बुलाया है, हर एक भाई बहन बच्चों को प्रभु ने बुलावा दिया है। यू हैव अ ग्रेट कॉल ऑन योर लाइफ। मैं फिर से बोलता हूं, चाहे आप होम मेकर हो जिसको बोलते हैं हाउसवाइफ,
चाहे वो होम हस्बैंड हो, चाहे आपके पास काम है, काम नहीं है, आपके पास आपके जीवन को चलाने के लिए पैसा नहीं है या है, कुछ भी परिस्थिति रहने दो, आज प्रभु बहुत क्लियर हम सबों को बोलता है, तुमको एक ही चीज की आवश्यकता है, चीज भी नहीं बोलूंगा, तुम्हें एक ही की आवश्यकता है, और वो है प्रभु खुद, और उसके बुलावे को जानना और प्रभु के बुलावे को हाँ बोलना। देखो, अगर आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रभु ने कौन सा बुलावा आपको दिया है, क्या चाहते हैं, तो हम कैसे वो बुलावे को भी पूरा करेंगे? आप समझ रहे हो? If you do not know the call of God, how you will be able to fulfill it? So we must know our calls. फिर से रोमियो का ग्रंथ 11:29। मुझे पता नहीं आप कितने कितने पढ़े लिखे नहीं हैं और कितने हैं। इट इज नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी चीज नहीं है। द बिग, जो बड़ी चीज है, आप क्या प्रभु को हाँ बोलते हो, और प्रभु बोलता है बस तू, मेरा शब्द, मेरा पवित्र आत्मा तुझ में रहते हुए वही फिर से वो हर एक कार्य दिखलाएगा जो मिस्र देश में मैंने दिखलाए। 40 साल इजरायली लोगों को दिखाया, वही चिन्ह प्रभु यीशु के द्वारा दिखाया, वही कार्य प्रेरित चरित एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में मैंने दिखाया। प्रभु बोलता है द हिस्ट्री इज रिपीटिंग वंस अगेन थ्रू यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। इतिहास फिर से हो रहा है। जितना इतिहास आपने देखा नहीं, जो प्रभु के शब्द में लिखा है, इट इज वंस अगेन बिगिनिंग थ्रू यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थ्रू यू। इट इज ऑल अप टू यू। ये सुनने के बाद भी अच्छा ठीक है प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या हुआ? लोग बोलते हैं भाई गई भैंस पानी में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मैं तो ये नहीं कर सकता हूं, प्रभु मेरे पास तो पैसे नहीं है तेरे कार्य को करने के लिए, प्रभु मेरे साथ तो कोई सहायक नहीं है। हम देखते हैं चाहे हम कितने भी हमारी परिस्थिति को देख के हम प्रभु को बोले, क्या प्रभु को पता नहीं है? क्या प्रभु को कोई बोलने वाला चाहिए कि उसको बोलने के लिए कि प्रभु तू रॉन्ग व्यक्ति को चुन रहा है? बिल्कुल नहीं। प्रभु को मालूम है वो किसको चुन रहा है, और आप सब चुने हुए हो। प्रेज द लॉर्ड। जस्ट गो फॉर इट, जस्ट से यस टू द लॉर्ड। आज आप हृदय से आप प्रभु को बोले, प्रभु जो भी बुलावा है मैं हाँ बोलता हूं प्रभु, क्योंकि प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर अमित, I could see that you have a great call over you. अमित भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो अहमदाबाद से है। I could see a great call over your life. दुश्मन जानता है कि प्रभु ने क्या बड़ा योजनाएं आपके लिए रखी हैं, इसके लिए वो ट्राई कर रहा है परिस्थिति को दिखाने के लिए, हर एक चीजें दिखाने के लिए, कैसे भी करके आप प्रभु को जानना आप छोड़ दें ताकि आप आपके जीवन में हार जाएं। मगर एक चीज है मेरे भाई और बहनों, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे जिंदगी में, प्रभु और उसके शब्द को चाहे कुछ भी हो जाए पकड़ के ही रखना, क्योंकि जितना एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है, दुश्मन कहीं ना कहीं इतना सारा प्रेशर एक व्यक्ति के ऊपर लाएगा जैसा उसने जीवन में कभी देखा ही नहीं है। प्रेशर क्यों है मालूम है? क्योंकि उसको मालूम है कि ये व्यक्ति को उद्धार मिल चुका है, प्रभु ने इसको बुलावा दिया है, क्योंकि प्रभु इसके साथ है, प्रभु इसके द्वारा महान से महान चिन्ह करने वाला। अगर मूसा के द्वारा किया है तो किसी के जीवन के द्वारा भी प्रभु कर सकता है। बस कौन से भी क्षण में, कौन से भी परिस्थिति में प्रभु को कभी छोड़ना मत, मगर बने हुए रहना और प्रभु के बुलावे में बढ़ो, उसी में ही आपका और मेरा बढ़ोतरी है। हम सब हमारी आंखें बंद रखेंगे। पापा मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं आबा पिता, आपके इस प्यार के लिए। प्रभु आपने कोई बड़े बड़े रईस बुद्धि जिसमें बहुत है, ज्ञान बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, उसको नहीं चुना है, मगर आपके बच्चों को चुना है प्रभु। ये लोगों को चुना है जो
आपके बेटों और बेटियां जो सुन रहे हैं आपके शब्द, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके सामर्थ को बहने देता हूं प्रभु यीशु। हर एक व्यक्ति यीशु मसीहा के नाम से आपके स्पर्श को अभी इसी वक्त अनुभव करे प्रभु यीशु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं आपकी पुनरुत्थान की शक्ति हर एक के जीवन में बहाते हुए प्रभु यीशु। प्रभु आने वाले समयों में और आने वाले दिनों में प्रभु यीशु आपकी ही शक्ति के द्वारा, यीशु मसीहा नाम के द्वारा, नाजरी यीशु मसीहा नाजरी के नाम के द्वारा प्रभु यीशु आपके लोगों के जीवन में विभिन्न विभिन्न कार्य मैं देख पा रहा हूं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, स्पेशली बहनें हैं, जहां पर प्रभु उसका शब्द आपके जीवों के ऊपर रखता है, उसके शब्द को बोलने के लिए। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, देखिए मेरे भाइयों और बहनों कि प्रभु आपके जीवों के ऊपर उसका शब्द रखता है और आपके जीव, आपके शब्द नॉर्मल शब्द नहीं रहेंगे जैसे ये दुनिया के लोग बोलते हैं, मगर आपका शब्द वो दो धारी दे तेज तलवार है, जो इसमें इतना शार्पनेस है, जो बोला जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा वो शब्द साक्षात होगा। आप कौन से भी परिस्थिति में आप बोल रहे हो, किसी को भी आप बोल रहे हो रेबे या मामा लामदरे या राबा शांदा राबा ही राबा दरा रामदरा हो लंदरा राबा ही बाबा राबा टच and release your anointing, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक हर एक भाई और बहन के जीवन में। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु यीशु। आपका उद्धार हर एक भाई और बहनों के जीवन में, हर एक को प्रभु यीशु इतना सामर्थ्य से भरने के लिए, आपके बुलावा देने के लिए प्रभु। आज वो साधारण व्यक्ति नहीं ये संसार में, मगर आबा पिता की उपस्थिति के द्वारा प्रभु ये नियुक्त किए हुए आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु। इनका जीवन साधारण जीवन नहीं, मगर अद्भुत जीवन, अलौकिक जीवन, सुपरनैचुरल लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ। जो भी विस्तार में है प्रभु, इन वॉट एवर प्लेस दे आर, मे बी मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा, छत्तीसगढ़, Bangalore, Kerala, UK, any part of the world, Lord, may they be what you have called them. May they impact, may the revival flow in the name of Jesus. May there be a great storm of the Holy Spirit around them, and wherever they go, Lord, bring revival as you brought in the lives of the people, O Lord Jesus of Nazareth. He rebeya baba laba dararam daraba shanda raba I baba 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 ho rebeya laba dararam daraba shanda raba I baba 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 dararam daraba I raba dararam dara ho rebeya raba dararam daraba shanda raba I raba dararam daraba I lama daraba I raba dararam daraba I raba dararam daraba dara Hola madara raba shindre bi raba dara raba ya baba dara ram dara raba ya ramdre holamdre araba ramdra hora ra ramdre araba shandara bai mama lamdre hore bi ya baba hora bai mama raba shandara bai raba dre alamdre araba ramdre araba ho mama 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 mamdre araba baba raba shandiri bi alamdre। प्रभु हर एक बेटा और बेटी को प्रभु आपने सामर्थ और अधिकार ये देते हुए प्रभु आपके राज्य को स्थापित करने के लिए, आपके राज्य को प्रकट करने के लिए, आपकी हर एक इच्छा को दिखलाते हुए उसे हर एक के जीवन में संपूर्ण होते हुए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं हर एक को नियुक्त करने के लिए। यू आर अ चोजन जनरेशन, यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड, a people who is called to proclaim the greatness and the praise of the Most High God. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं। ये वक्त से ही प्रभु यीशु आपके शब्द और आपके नाम और आपके बुलावा जो आपने दिया है, हर एक व्यक्ति उनके जीवन में देखे, जिम्मेदारी को लेते हुए प्रभु हर एक शब्द जो आपने बोला है, मेरे भाई और बहनों और जो उनको सुनने वाले हैं,
और जिनके जीवन उद्धार होने वाला है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं वो हर एक महान से महान कार्यों के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज का सेशन बिल्कुल प्लान में नहीं था कि ये होगा, मगर अगर प्रभु ने ये सिखाया है, ये प्लान के बाहर है, ठीक है। मैं तो कुछ और बोलना चाहता था और कुछ और हुआ, मगर मेरे भाई और बहनों, प्रभु का राज्य आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रभु कोई दूत को नहीं भेजेगा, अगर दूत को भेजा आज पूरा दुनिया क्रिस्ती होता, मगर प्रभु का राज्य प्रभु आपको नियुक्त करता है। अगर हम काम करना बंद कर दें, प्रभु का राज्य और किस तरह से आगे बढ़ेगा। जैसे मिनिस्टर्स जो लोग चुनते हैं, अगर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हर एक प्रकार के मिनिस्टर, अगर सोचो वो काम ना करे, लोगों तक जो सरकारी जो लाभ है वो लोगों को नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, यू एंड आई आर द मिनिस्टर्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। और दुश्मन ने बहुत सारे लोगों को फंसा के रखा है, तेरा जीवन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा क्या होगा। अगर मैं भी ऐसा करता, आज शायद जूम सेशन किसी को मिलता नहीं, ठीक है, कोई और करता, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं उत्तम जगह नहीं था, मैं ऐसे आपको बोल रहा हूं। शायद लोग प्रभु का सत्य जो लोगों को सुनना चाहिए वो उनको तक पहुंचता नहीं। वैसे ही मेरे भाई और बहन, आप लोग चुने हुए हो, अभिषेक्त व्यक्ति हो। यस, आई टेल यू इन द नेम ऑफ जीसस, यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर अनॉइंटेड। प्रभु के साथ अकेले में आप समय बिताओ, बात करो, ठीक है। देखिए प्रभु आपको किस तरह से आगे ले चलते हैं। सो थैंक यू सो मच आज के शब्द को सुनने के लिए। मेमोरी वर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 11 वर्स 29, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड। कल फिर से हम मिलते हैं जूम में 9 बजे। बाय बाय, गुड नाइट।